Let's start with पहला करंथियों उसके 6 अध्याय उसकी 7 आयत. I want to talk about not to be deceived. धोखा ना खाने के विषय में. और ये धोखा एक ही प्रकार का नहीं होता है, और धोखा कई प्रकार का है. Deception is of many kind. कई प्रकार का है और ये अलग अलग प्रकार से होता है. पहला करंथियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत. और इसका मिडिल भाग ऐसा कहता है, धोखा ना खाओ. क्या लिखा? धोखा ना खाओ. इंग्लिश में लिखा डू नॉट बी डिसीव्ड. इसका अर्थ है ये आपकी जिम्मेवारी है. कई जगह लिखा किसी के धोखे में ना तुम भरमाए ना जाओ. मत्ती 24 अध्याय. यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा चार आयत. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए. इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं लिखा है डू नॉट लेट देम डिसीव यू. नो वन डिसीव्स यू. यहां पे लिखा है कोई और तुम्हें धोखा ना दे पाए या भरमाने ना पाए. पर करंथियों में लिखा है धोखा ना खाओ. अफिसियों और यहां पे 27 आयत में लिखा है ना शैतान को अवसर दो, शैतान को मौका ना दो. दूसरा थिस्सलुनीकियों, मैं कुछ वर्सेस आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि बाइबल में धोखा ना खाने के बारे में बहुत बार जिक्र किया गया है. ओके, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 आयत. किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना. ओके, पहला तिमोथियस 2 अध्याय 14 आयत. यहां पे लिखा है और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई. इंग्लिश में लिखा है द वुमन वॉज डिसीव्ड. यहां पे भी शब्द धोखा है. तो बाइबल में बहुत बार शब्द धोखा या इंग्लिश में शब्द जो है वह डिसेप्शन एंड डिसीव्ड. अगर आदमी डिसीव ना हो सकता या विश्वासी भी डिसीव नहीं हो सकते तो बाइबल में इतनी बार इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी या इसके बारे में कहा नहीं जाता. पर बाइबल हमें बार बार अलर्ट करती है कि धोखा ना खाओ, क्योंकि बात अदन की वाटिका में धोखे से ही शुरू हुई. डिसेप्शन. जब किसी को यह लगता है कि वह धोखा प्रूफ है, डिसेप्शन प्रूफ है, तब आप जान लीजिए कि आप सबसे बड़े धोखे में हैं. यू आर डिसीव्ड ऑलरेडी. एक ही प्रोटेक्शन है धोखे के प्रति और वो है परमेश्वर का वचन, और कोई प्रोटेक्शन नहीं है. शैतान आपको और मुझे एक ही तरीके से धोखा नहीं देता है. कई बार लोग सोचते हैं कि कोई मेजर पाप से ही धोखा देता है, बट इफ यू टॉक बाइबल बहुत बातों की बात करती है. अगर शैतान कोई एक पैंतरा नहीं अपनाता. 2 करंथियों 2 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में पौलुस कहता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है. वी आर नॉट
ignorant of Satan's tactics or deceptions or traps. को मालूम है जब पंछियों के लिए कोई जाल बिछाता है या कड़की लगाता है, उन्हें पता नहीं होता है, वो उसमें फंसते हैं। आमीन। अब आप उत्पत्ति में आइए जहां से ये पहले शुरुआत हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को पहले चेतावनी नहीं दी थी या उन्हें वार्न नहीं किया था, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी उनको सीधा नहीं कहा गया कि तुम अन्न आज्ञाकारिता करो। पर धोखा देखिए आप, ये किस रीति से होता है। 3 अध्याय उसकी एक आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुव था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? इस सवाल में कोई बुराई नहीं लगती है। आपको लगती है? But the deception starts that way. धोखा इसी प्रकार शुरू होता है। इस सवाल में क्या बुराई है? आपको कोई यह पूछ ले आके कि क्या भाई परमेश्वर ने आपको यह काम करने से मना किया है? क्या बाइबल में शराब पीने से मना किया है? क्या बाइबल में व्यभिचार करने से मना किया है? क्या बाइबल में छोटा झूठ बोलने से मना किया? परमेश्वर भी तो जानता है। इसमें क्या बुराई है? क्या परमेश्वर ने तुम्हें किसी वृक्ष की वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाने के लिए कहा है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। When you and me, जब आप और मैं start entertaining the devil's thought, जब आप और मैं शैतान के विचारों को एंटरटेन करने लगते हैं, तब हम धोखे में आने लगते हैं। बस शुरुआत है। पर बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर ना दो, मौका ना दो। आप मौका कैसे दे? ही इज नॉट योर बडी, वह आपका मित्र नहीं है, वह आपका दोस्त नहीं है, वह आपका दुश्मन है। जब आप उसको एंटरटेन करने लगते हैं, जब वह आपसे सवाल पूछता है और जब आप आपके मन में शक डालता है, कोई भी शक वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। शक का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, चाहे वह लोगों पर हो, चाहे वह प्रभु पर हो और चाहे उसके वचन पर हो। God does not carry the spirit of a doubt. परमेश्वर शक का आत्मा लेकर नहीं चलता है, वह गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। धोखा प्रूफ आप और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा ही रह सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। There is no other way. You can be deceived. आप कहेंगे ब्रदर मैं नहीं, आपको मालूम है आदम और हवा परफेक्ट एटमॉस्फेयर में थे। परमेश्वर हर दिन उनसे मुलाकात करता था फिजिकली, हर दिन उनसे बात करता था, उनके शरीर में पाप नहीं था। ओ ब्रदर हम तो रेमा चर्च जाते हैं, हमारी तो शिक्षा बहुत बढ़िया है। या घमंड भी मरवा सकता है। उस कहता मैं यीशु को छोड़ और किसी बात पर घमंड नहीं करूंगा। आमीन। बढ़िया शिक्षा तब तक काम नहीं करती जब तक आप लागू नहीं करते। आपके पास हर प्रकार का ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, आप बढ़िया चर्च में जा सकते हैं। मेरे साथ जिस बाइबल स्कूल में मैं पढ़ा
वहां पे मेरे साथ और भी लोग बैठे थे, हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही साथ साथ बैठते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ सुनते थे, साथ साथ प्रार्थना करते थे। लेकिन मेरे साथ वाला साथी वह वचन को कभी वैसा लिया नहीं, या बड़ा नहीं। बाइबल ट्रेनिंग करने से कोई आगे बढ़ जाता है, यह कोई मतलब नहीं है। ब्रदर हेगन की किताब में पढ़ने से आप ज्ञान पा सकते हैं, अगर आप लागू नहीं करते तो कोई मतलब नहीं। जब मैंने ब्रदर हेगन को पढ़ना शुरू किया, मैंने ठान लिया, जब भी कोई शिक्षा नई या कोई दिमाग में विचार है, मैं वापस उन्हीं की ओर मुड़ता हूं, वापस किताबों की ओर मुड़ता हूं कि क्या ऐसा कोई अनुभव उनको हुआ है, क्या परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ कहता है। वहां पे लौटना जरूरी है। एक ही तरीका है सुरक्षित होने का धोखे से, वो है परमेश्वर का वचन, और उस पर जो रोशनी है, जो परमेश्वर ने रोशनी परमेश्वर के वचन पर दी, आपके विचारों पर नहीं, आपकी भावनाओं पर नहीं, आपके महसूसीकरण पर नहीं, आपकी फीलिंग्स पर नहीं। आमेन, आमेन। आगे देखिए आप, एंटरटेनिंग। उसने कहा नहीं, हम खा सकते हैं लेकिन एक वृक्ष नहीं खाना और उसका फल नहीं खाना, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आई डोंट नो एक्स्ट्रा समथिंग। परमेश्वर छूने के लिए मना नहीं किया था, पर खाने के लिए जरूर मना किया था। पर उसने एक और ऐड बात कर दी कि खाना भी नहीं, छूना भी नहीं, छुओगे भी तो भी मर जाओगे। छूने से तो नहीं मरी, खाने से मरी। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसी में उतना ही रहिए, उसके साथ कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। वह खतरनाक है, वह खतरनाक है। कई बार मैं यहां से प्रचार करता हूं, लोग बोलते हैं आपने ऐसा कहा था। मैंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपके कहने का अर्थ तो यही था, मेरे कहने का अर्थ भी यह नहीं था। मुझे नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम मेरे कहने का अर्थ यह था? मुझे ही नहीं मालूम मेरे कहने का अर्थ, लेकिन आपको मालूम है। आर यू गॉड? क्या आप परमेश्वर है? या तो माइंड रीडर है, कोई दुष्ट आत्मा आप में काम कर रहा है। सिंपल, दैट्स अ डेमोनिक। माइंड रीडर विश्वासी नहीं करते, शैतान का आत्मा करता है। और मैं कई स्क्रिप्चर पढ़ चुका हूं, धोखा ना खाओ। और इन दिनों में धोखा खाना आसान है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अपने पूरे चरम पे काम करती हैं, पूरे चरम पे। ऐसा मत सोचना कि मैं धोखे में नहीं आ सकता। एक ही चीज हमें धोखे से बचा सकती है, अगर आप इसके साथ ऐसे बने रहते हैं। आमेन, आमेन। आगे देखिए आप। तब सर्प ने कहा, स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। अगला शब्द सुनिए आप, ये पहला झूठ। उसने परमेश्वर का नाम लिया। उसने कहा वरन परमेश्वर भी आप जानता है, परमेश्वर आप ही जानता है। ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि शैतान परमेश्वर को परमेश्वर से ज्यादा जानता है। जैसा मैंने कहा कि मैंने जो कहा, कई बार लोग बोलते हैं कि आपके कहने का अर्थ यही था। मैं आपको बताता हूं, जब आप बोलते हैं ये किसी को भी, आपके कहने का अर्थ यही था, दिस इज द सेम स्पिरिट वर्किंग बिहाइंड व्हाट यू आर सेइंग। वही आत्मा काम कर रहा है आपके पीछे भी जो आप बोल रहे हैं। आपके कहने का अर्थ यही था। उसने क्या कहा? वर्ण परमेश्वर आप जानता है। हाउ इन द वर्ल्ड, इस संसार में कैसे शैतान इस बात को जानता है कि परमेश्वर आप जानता है? परमेश्वर नहीं जानता, लेकिन शैतान जानता है जो परमेश्वर नहीं जानता। आगे देखिए, वर्ण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम उसके तुल्य हो जाओगे, भरे बुरे का ज्ञान पाकर तुम उसके। कम ऑन,
मैं तो पहले भी उसके तुल्य थे। एक अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में परमेश्वर ने कहा, आओ हम पर मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। भजन संहिता 8 उसकी 4 आयत में, यू मेड हिम अ लिटिल लोअर देन एलोहिम, तूने उसे एलोहिम से थोड़ा ही कम बनाया है। वह पहले से ही उसके तुल्य बनाया गया था। और कई बातें जो परमेश्वर ने आपसे पहले से कह दी हैं, पर जब शैतान किसी और रूप में बोलता है आपको आज्ञा उल्लंघन करा के, तो आपको ज्यादा बढ़िया लगती है। As God knows your taste, the devil too. जैसे परमेश्वर आपका स्वाद जानता है, वैसे शैतान भी आपका स्वाद जानता है। क्योंकि जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा वैसे समझता है, इस प्रॉब्लम को जानता है। और फिर पहला तिमोथियुस 2 अध्याय उसकी 14 आयत में हमने पढ़ा कि हवा धोखे में आकर अपराधनी हुई। आप ये नहीं कह सकते कि हवा ने तो जो धोखे में आ गई उसका कोई पाप नहीं था। ना 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 ना। आप तो अपनी बाइबल मत पढ़िए मुझे, अब आप बाइबल पढ़िए, बाइबल क्या बोलती है। वह अपराधनी हुई। आप ये नहीं कह सकते कि शैतान ने मुझे बहका दिया था इसलिए गलती हो गई। नाउ यू कमिटेड अ सिन। इट मीन्स यू हैव नो एक्सक्यूज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि धोखा कई प्रकार का है, एक प्रकार का धोखा नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरा पाप वो पाप नहीं है, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है, मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है। कम ऑन प्लीज स्टॉप इट, रोक दीजिए इसे। पाप पाप है, झूठ भी पाप है। 10 आज्ञा ना झूठ बोलना वह 10 आज्ञाओं का हिस्सा है, और कत्ल ना करना यह भी 10 आज्ञाओं का हिस्सा है। राइट? अगर आपने मर्डर नहीं किया, झूठ बोला, तो आज्ञा तो उल्लंघन हुई। आप ये नहीं कहते ये पाप छोटा है, ये पाप बड़ा है। सिन इज सिन। और व्यभिचार का पाप तो और भी भयंकर है। बाइबल में लिखा जो पाप मनुष्य देह के बाहर कर, बाकी पाप है वह देह के बाहर, लेकिन व्यभिचार का पाप देह के अंदर है। दाऊद का पाप माफ जरूर हुआ, आप और मैं जानते हैं, प्रभु ने उसे माफ किया। नथान ने उसे कहा कि दाऊद तेरा पाप प्रभु ने तुझ पे दया किया, नहीं तो आज तू मारा जाता। राइट? ये जब चोट लगती है ना, तब निशान, ये जख्म ठीक हो जाते हैं लेकिन निशान बने रहते हैं। और दाऊद की जिंदगी में वह निशान बना रहा, और उसका परिणाम यह हुआ कि उसके अपने ही बेटे ने उसकी अपनी बेटी का रेप कर दिया। अबशालोम उसके विरोध में हो गया। यह सब कुछ उसके बाद हुआ। देयर इज अ रिजल्ट। इसलिए धोखा ना खाओ। डू नॉट बी डिसीव्ड। यू कैन बी डिसीव्ड इन मेनी अदर वेज। अब बहुत तरीकों से धोखा खा सकते हैं। कलीसियों के चर्च को, जो कि बढ़िया कलीसिया थी, पौलुस उसको लिखता है। अफीस गलातियों के चर्च को, विश्वासी, बढ़िया विश्वासी, वह भी धोखे में आ गए। आप कलीसियों के चर्च में चलिए। अब ऑनेस्टली परसों रात से एक संदेश मेरे हृदय में था और बहुत बढ़िया लग रहा था, और आपको भी बहुत बढ़िया लगता। मुझे तो बढ़िया लग ही रहा था। मैं बेड पे लेटा उन पे मनन कर रहा था, बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं सोचा आज संडे वही बोलूंगा। सुबह प्रार्थना करते करते लगा नहीं 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 नहीं, फिर मेरे अंदर आई स्टार्टेड प्रेइंग गॉड व्हाट इट इज, तू क्या चाहता है मैं बोलूं। धोखा न खाओ। ये परमेश्वर हमें इसलिए नहीं ये बातें बोल रहा कि हम पे ब्लेम करे या किसी बात का दोष लगाए, वह हमें बचाना चाहता है। सिंपल। वह नहीं चाहता कि हम धोखा खाएं, वह चाहता कि हम बेहतर हों। आमीन। बढ़िया जीवन हो, कंडमनेशन के लिए नहीं है। ओके, कलीसियों की किताब यहां पे फिर से देखिए 8 है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। चौकस रहो कि तुम्हें
कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना कर ले। किसको बोल रहा पौलुस? किसको? विश्वासियों को। वह विश्वासियों से बात कर रहा है। डोंट लेट एनीवन कैप्चर यू। किसी को तुम्हें बांधने मत दो कि तुम्हें अहेर कर ले, तुम्हारा शिकार बना ले। विद एम्प्टी फिलॉसफीज, तत्व ज्ञान जो दिखने में सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। मैंने पहले ही कहा, धोखे से बचने का एकमात्र प्रूफ जो है, आपको बचा सकता है, धोखा प्रूफ है बाइबल। यह आपको बचा सकती है, इसलिए इसमें मुड़ना बहुत जरूरी है। आपके जो सोच है, आपकी और मेरे जो विचार हैं, उन पे हमें ध्यान देना होगा। बाइबल में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो आपके मन में युक्ति आती है, वह क्या दुष्टों की ओर से है। वह ज्ञान जो आप बांटते हैं, जो ज्ञान आप सोचते हैं, जो सीक्रेटली अंदर रखते हैं, क्या वह परमेश्वर की ओर से है। और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर बना ले। किसके साथ? धोखे के साथ आपको अपना अहेर, अपना शिकार बना ले। इसलिए मैंने कहा कि धोखा एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार का है। अहेर कई प्रकार का ज्ञान से भी होता है, और वो ज्ञान की भी पौलुस बात करता है यहां पे। आगे देखिए आप, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मनुष्यों की परंपराएं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है वो ज्ञान, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं। क्या है वो ज्ञान? पिछले दिनों में शिक्षा चलने लगी थी, अगर आपके सामने गाड़ी का ये नंबर आ गया तो ऐसा आशीष आ जाएगी। आधी रात को अगर प्रार्थना करोगे, 3 बजे की प्रार्थना, ये सफेद कपड़े पहन लोगे, लाल कपड़े पहन लोगे, बाल ऐसे बनाओगे और वैसे बनाओगे, हाथ ऐसे खड़े करोगे, हाथ ऐसे रखोगे। यह तत्व ज्ञान है, यह संसार की परंपरा है, पर यह मसीह ज्ञान नहीं है। यह आपका अहेर कर सकता है। बाइबल में लिखा धोखा, इसी आयत में लिखा है ना, धोखा ना खाओ। यह मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। You are deceived when you do all those things. जब आप ये करते हैं तो आप धोखे हैं। आपको लगता है ये अच्छा कर रहे हैं आप, but you need a prayer. You need to get rid of it. मुझे एक स्टोरी याद आती है ब्रदर हैगन। वह एक औरत के लिए एक व्यक्ति अपनी वाइफ को चर्च में लेके आया प्रार्थना के लिए। मीटिंग में ब्रदर हैगन वहां उस मीटिंग में थे, और वह औरत 2-3 बार पागलखाने में रह चुकी थी, लेकिन अब उसका पति अलग अलग मीटिंग्स में उसे ले जाता था और उसके लिए कि ठीक हो जाए, छुटकारा पाले। विश्वासी औरत थी, संडे स्कूल टीचर थी, और उसका पति उस चर्च का एल्डर था। तो ब्रदर हैगन जैसे ही उस पर हाथ रखे, तो उस औरत के लिए उन्हें जैसी प्रार्थना करने लगे, उनको एकदम प्रभु ने दिखा दिया, और ब्रदर हैगन ने अपना हाथ उठा लिया और उसे कहा, उसके पति को, कि जैसे ही प्रेयर की लाइन खत्म होगी तो आप इसको एक अलग कमरे में ले जाओ, मैं वहां पे आके आपसे बात करूंगा।
ले गए कमरे में और वहां पे जाके उन्होंने बात की और उन्होंने कहा, ये पास्टर गवाह है कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं आपसे कभी मिला नहीं, पास्टर ने मुझे आपके बारे में कुछ बताया नहीं है। मैं कहा, पास्टर ने कहा, बिल्कुल सही है, सही है, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको कभी नहीं, मैं आपको मिला पर इनके बारे में मैंने आपको कभी नहीं बताया। तब उसने बताया कि आपकी वाइफ की प्रॉब्लम क्या है, और ब्रदर हैगे ने कहा, जो मैं बोल रहा हूं ये बहन सुन रही है। वो बोल रही है, हाँ मैं सुन रही हूं। और यह औरत एक अच्छी विश्वासी थी, एक बड़ी सभा में गई, उसने वहां पे एक परमेश्वर के दास को सुना ये कहते हुए कि कैसे परमेश्वर उसे सेवकाई में ऑडिबल आवाज देकर बुलाया, एक आवाज देकर बुलाया। और ये औरत जब घर गई तो घर में जाके वह भी प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे भी इस आवाज से बात कर। पर बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप आवाजें सुनने के लिए प्रार्थना करें। वह हमारी आत्मा से हमारी अगुवाई करता है, कहीं नहीं लिखा। उस परमेश्वर के दास ने यह नहीं कहा कि मैंने मांगा था परमेश्वर से कि मुझे इस रीति से बात करे, लेकिन परमेश्वर को जैसा लगा, परमेश्वर ने उस आदमी प्रभु के दास से बात की। वो आपसे अलग तरीके से बात कर सकता है, मेरे से अलग तरीके से बात कर सकता है, यह उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। आमीन, आमीन। पर यह औरत जब ये खोजने लगी आवाजें, तो शैतान ने उस जगह को अकोमोडेट कर लिया और शैतान उसके कानों में बोलने लगा। वह इतनी आवाजें सुनने लगी कि वह उसको आवाजें अच्छी लगने लगी। अभी भी वह विश्वासी थी, वह दुष्ट आत्माओं की आवाजें सुनने लगी और इनसेन, पागल होगी वो, क्योंकि वो आवाजें सुनती है। उस कारण क्या है? क्योंकि वो आवाजें अच्छी लगती हैं, बस सुनना चाहती है। अगर आप सुनना चाहते तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे आजाद मर्जी दी है। आमीन। पर परमेश्वर हमें धोखे से बचाना चाहता है, उस तत्व ज्ञान से। उसके बाद ब्रदर हैगे ने कहा कि जब मैंने इस पे हाथ रखा तो प्रभु ने मुझे सारा बता दिया कि कैसे इसने आवाजें सुननी शुरू की और कैसे तुम अपनी वाइफ को, उसके पति को कहा कि उसी परमेश्वर के दास के पास उसकी मीटिंग में वापस ले गया कि इसका छुटकारा हो जाए। उसने प्रार्थना की, ये छुटकारा नहीं पाया और फिर तुम उसकी बुराई करने लगा। फिर तुम दूसरे परमेश्वर के दास के पास ले गया, उस वहां पे गई ये छुटकारा पा जाए। उसने प्रार्थना की, वहां भी छुटकारा नहीं हुआ, तुम उसकी भी बुराई करने लगा। अब तू यहां लेके आया और मैं भी प्रार्थना करूंगा, ये छुटकारा नहीं पाएगी, उसके बाद तू मेरी भी निंदा करेगा, इसलिए मैंने इसके लिए प्रार्थना नहीं की। और उसने कहा कि ये तेरी वाइफ जो मैं बोल रहा हूं इसे सुन रही है, अगर ये चाहे तो इन आवाजों को सुनना बंद कर सकती है। उसने पूछा उससे, क्या ऐसा ही है सिस्टर? उसने कहा, हां मैं इन आवाजों को सुनना चाहती हूं। वह इतने धोखे में थी, वह धोखे में ही धोखे में रही, क्योंकि वह उससे निकलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो आवाजें उसको अच्छी लगती थी। इसमें क्या लिखा है? इसमें मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार ज्ञान तो है, पर यह मसीह के अनुसार नहीं है। जो ज्ञान परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसे फेंक दीजिए। डोंट कैरी विद यू। चाहे आपने किसी चर्च से सीखा है, चाहे आप किसी कलीसिया में गए, चाहे आपका अपना अनुभव है, आपका अनुभव से नहीं जीते हम, परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर जीते हैं। आपने सुबह गाना गाया कि मसीह मेरी चट्टान है और मैं उस पे खड़ा हूं। क्या जब आप उस चट्टान पे खड़ते हैं तो क्या उसके सर पे खड़ते हैं आप? नहीं, आप उस पे खड़े हैं। यह सेंस है। हो प्रभु जी माफ कर दे, माफ कर दे, गलती होगी। यह तत्व ज्ञान है, यह संसार की आदि शिक्षा है, यह परंपरा है, पर यह मसीह ज्ञान नहीं है। प्रभु ओह माफ कर, माफ कर, ओहो हो, होली 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 होली, ऐसा नॉनसेंस। इसको तो आप चूमते हैं, लेकिन जो इसके अंदर लिखा उसकी आप कदर नहीं करते हैं। यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं?
मैं बाइबल को पैरों के नीचे नहीं रखता। मैं कदर करता हूं उन लोगों की जिन्होंने ये किताब लिखी है, पर हम बोलते हैं ना हम उसके वचन पर खड़े हैं। हाँ, हेलो, अब समझ रहे हैं? हम धोखे की बात कर रहे हैं। धोखा कई प्रकार का है। बहुत से लोग धोखे में फंसे हैं और वैसे ही जीते हैं, उनकी परंपरा है। ब्रदर, हमारे चर्च में तो ऐसा होता है, हमारी कलीसिया में ऐसा होता है। आपकी कलीसिया मसीह नहीं है, ना ये कलीसिया मसीह है। हमारी बुनियाद परमेश्वर का वचन है। हमारी बुनियाद परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, और कुछ नहीं है। हमारा ज्ञान नहीं है। आमीन। वो फिलॉसफी नहीं है जो संसार सिखाता है, और परमेश्वर का वचन है। यहां पे क्या लिखा? कुलुस्सी 2 अध्याय। लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी से भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। हम तो मसीह से भरपूर हो गए हैं। आमीन। हम उससे भरपूर हो गए हैं। वह सारी कायनात का शिरोमणि है। हम उसकी प्रधानता से भरपूर हो गए हैं। वह सब बातों में प्रधान है। वह मेरे अंदर रहता है और वह बात मुझे भरपूर करती है। हालेलुया। मुझे संसारिक ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं, वह धोखा नहीं, पर उसका वचन जो मेरे अंदर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शरीर की देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने पापों के खतना रह दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। हालेलुया। डोंट फॉल बैक इनटू दैट। जो उसने हटा दिया उसमें दोबारा मत फंसिए। यहां पे उंगली रखिए, गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 21 आयत। मैं परमेश्वर, पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। कहता मैं मसीह के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। जब हम पर अनुग्रह हो चुका है और फिर से हम उन बातों में लौटते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा देते हैं। The grace goes into vain. Don't do that. आप और मैं जो भी आज है वह उसका अनुग्रह है, हमारी स्मार्टनेस के कारण नहीं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा जीता हूं, मैं वैसा, उसके कारण नहीं है। यह अनुग्रह है। अगर हम पवित्र जीवन जीते हैं तो यह अनुग्रह है। और पौलुस कहता मैंने उसे व्यर्थ होने नहीं दिया। I lived up to that. मैं उसे अनुग्रह जिया। आमीन। मैंने उसे व्यर्थ होने नहीं दिया, बोलता, क्योंकि मसीह ने वह विधियों का लेख कीलों पर सामने से जड़कर हटा दिया। हालेलुया। है, जिस बात से आप और मैं आजाद किए गए हैं उसमें मत फंसिए, दोबारा मत जाइए वहां पे। कैसा करने से वैसा होता, वैसा करने से वैसा होता, वो करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे। शट अप, दैट्स डेमोनिक टीचिंग। आगे देखिए आप, कुलुस्सियों की पत्री 15 आयत। और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। इसलिए खाने पीने, देखिए यहां पे फिर से वही बातें करता है, रीति रिवाज, क्योंकि लोग ये बातें करते हैं। यहां पे लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। डोंट डिसाइड दैट। इन चीजों पे आधारित, बाहरी चीजों पे कुछ आधारित नहीं होना चाहिए।
कि आज वो दिन है, आज वो दिन है जी, आज वो दिन है, ये खाना होना चाहिए, वो खाना चाहिए, वे पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। एक कपड़ा, एक रंग के कपड़े ने पहनने से एक आत्मा हो जाता है। शट अप दैट। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह ये प्रार्थना करता कि पिता इन्हें सबको, जैसा तू और मैं एक हैं, सबको एक ही जैसे कपड़े पहनाना ताकि सब एक आत्मा हो जाए। यूहन्ना 4:17 अध्याय में उसने प्रार्थना की एकता के लिए, की या नहीं की? जहां पे जब पौलुस बोलता है कि तुम सब एक मन रहो, तो सब ये भी बोल, सब एक जैसे कपड़े पहन लो तो एक मन हो जाओगे। उस धोखे में ना। पति पत्नी एक रंग के कपड़े पहन सकते हैं, इससे क्या आप एक हो जाते हैं? हाँ, अंदर इतना कुछ चल रहा, बाहर से दिखावा। No, I'm talking serious. A serious thing. धोखा ना खाओ। मान लीजिए एक पति अफ्रीकन है, पत्नी अमेरिकन है, हाँ? उनको आप एक कैसे करोगे भाई, आपकी शिक्षा के अनुसार? तो इट्स नॉनसेंस। अंडरस्टैंड? यही बात पौलुस कहता है, क्योंकि चर्च में यह प्रॉब्लम थी। अगर वहां थी तो आज भी है, बट यू हैव टू डील विद इट। हमारे लिए लिखा है ये, हमें इसका सामना करना है। आगे देखिए, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। वह देखी बातें, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ऐसा सोच लिया, मैंने ऐसा महसूस किया, कहता उन पे लगा रहता है और अपनी व्यर्थ जो उसका ज्ञान है उस पे फूलता है। धोखा ना खाओ, ये आयत वहीं से शुरू होती है, ये पैराग्राफ। आगे देखिए, और उस शिरोमणि को यीशु मसीह को पकड़े नहीं रहता। आपका ग्रिप ढीला हो गया है वहां पे, आप उसको पकड़े नहीं है टाइट से। यू अंडरस्टैंड? ये देखिए, मैंने नहीं कहा, वह उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। क्योंकि हम उसके द्वारा इकट्ठे होके उसके साथ एक साथ बढ़ते हैं। लेकिन जब आप ये सब करने लगते हैं तब आपकी पकड़ छूट गई है, वहां पे आप ढीली हो गई पकड़ आपकी। आपको लग रहा बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, आप घट रहे हैं। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो। यू आर डेड। मसीह के साथ हम उन बातों के लिए भी मर चुके हैं, उस संसारिक तत्व विज्ञान के लिए हम मर चुके हैं, उस शिक्षा के लिए हम मर चुके हैं। वो संसार में थी लेकिन अब हम उसमें नहीं जीते हैं। मसीह के साथ जिस दिन हम क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाए गए, हम उन शिक्षाओं के साथ भी मारे गए, उनके लिए भी मारे गए। हम उनके अधीन नहीं रहे। आमीन, आमीन। जब भी आपको ऐसा विचार आता तो उसको बोलिए, नहीं मैं इसके अधीन नहीं हूं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। आमीन। मैं परमेश्वर के, कहिए मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। फिर से कहिए, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। मैं संसार की आधी शिक्षा और यह तत्व ज्ञान, इस पर भरोसा नहीं करता हूं। मैं अपनी ज्ञान इंद्रियों पर भरोसा नहीं करता हूं। मैं जो महसूस करता हूं उस पर भरोसा नहीं करता हूं। जो मैं देखता हूं उस पर भरोसा नहीं करता हूं। जो मैं महसूस करता हूं उस पर भरोसा नहीं करता हूं।
जो मेरे मन में शक आता है उस पर भरोसा नहीं करता हूं, मैं मसीह और उसके वचन पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं मसीह के साथ उस आदि शिक्षा के लिए मारा जा चुका हूं, मर चुका हूं। हालेलुया। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मसीह मेरे अंदर वास करता है और यह शिक्षाएं उसमें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। है आप और मैं उसके अधीन नहीं है, हम उन बातों के गुलाम नहीं हैं। हालेलुया। उस गुलामी में दोबारा मत जाइए। वहां हमें फंसाना चाहता है, पर लिखा धोखा ना खाओ। आगे, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? पौलुस क्या कहता है? आपको मालूम है लोग फंसे हुए इन शिक्षाओं में, मसीही, और मैं हैरान हो जाता हूं कि आप इवन कैसे सोच सकते हो। ये एक शहर, खासकर साउथ इंडिया में, लोग जब घर बनाते हैं वो पास्टर को बुलाते हैं और पास्टर जी बताते हैं उन्हें कि आपकी किचन का जो वॉश बेसिन है, बर्तन धोने वाला, वो कौन से कोने में होना चाहिए, आपका घर का दरवाजा मेन डोर किस तरफ, आपकी ये डोर किस तरफ होनी चाहिए। ऐसे लगता है जैसे पश्चिम की तरह परमेश्वर है नहीं। फिर वो गाना भी गाते हैं, मैं कहीं भी चला जाऊं तू वहां भी है, लेकिन जब अभ्यास आता है तो तू वहां नहीं है, यहां जरूर है। डेंजरस, एंड दे चार्ज मनी फॉर दैट। उसके लिए पैसा लेते हैं वो। डेविल कैन कंट्रोल, पर हम आजाद हैं। एक ही प्रभु है हमारा, उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह, और उसका वचन हमारा मार्गदर्शन है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए उजाला है। तेरे वचन किससे खुलने से प्रकाश होता है। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन, हालेलुया। कंट्रोल बहुत बुरी चीज है, एंड पीपल डज कंट्रोल। वहां पे लोग पैसा लेते हैं इस बात के लिए कि तुम्हें कहां घर बनाना कहां नहीं, डरा के रखते हैं। आगे देखिए आप 21। आप देखिए ये कलीसिया को लिख रहा है, चर्च को, पौलुस कुलस्सियों की कलीसिया को, कि क्यों उन विधियों में फंसना चाहते हो। ये ना खाना, वो ना चखना, और उसे हाथ ना लगाना। लिखा हुआ है यहां पे, लिखा या नहीं लिखा? कहां से शुरू होता है? धोखा ना खाओ। यह तत्व ज्ञान है, यह खतरनाक है। उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और विधियों के अनुसार है। इट्स नॉट गॉडली। मैं कभी कभी सोचता हूं लोग कपड़ों के रंग पर इतना ध्यान देते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल थिंग। कभी आपने यीशु मसीह के बारे में सोचा? स्वर्ग के बारे में सोचा? जितने लोगों ने दर्शन देखा उन्होंने देखा कि ऐसी लाइट, ऐसा उजाला था, सफेद था कि तुम्हारी आंखें धुंधला जाएं। हाँ? तो यीशु मसीह कम हो जाता है सफेद कपड़े डालने से? हाँ? और लाल कपड़े डालने से आप बॉस हो जाते हो? That's demonic. ये ना खाना, वो ना खोना, इसे ना छूना, ये सब कुछ नाश हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा के अनुसार
और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार, लिसन दिस वर्ड, ध्यान से सुनिए, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार घड़ी हुई भक्ति, कौन सी? अपनी इच्छा के अनुसार आप ही घड़ ली। मसीहों ने घड़ी है ये भक्ति भी, मसीहों के पास करते हैं ये लोग। घड़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्य आभास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने से कुछ लाभ नहीं है इसका। सो धोखा ना खाओ। जबकि तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। हम मसीह के साथ जलाए गए हैं, क्यों ना हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। है आपके और मेरे लिए क्राउन्स है वहां पे, ताज है वहां पे, सीट सिंहासन है वहां पे, पोजीशंस है वहां पे। उसकी खोज में क्यों नहीं रहे हम मसीह के साथ जलाए गए। मसीह को मुर्दों में से जीवित करके यीशु परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता और हर नाम के ऊपर, ना जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, ऊपर बिठाया। और बाइबल में लिखा हम उसके साथ जलाए गए। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो, तो वहां की खोज करो, स्वर्गीय चीजों की खोज में रहो। आमीन। अगर आपको इन शिक्षाओं का प्रभाव नहीं था, और अगर था तो निकाल दीजिए, नहीं था तो प्रेज द लॉर्ड, आगे को सावधान रहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में ये शिक्षा, क्योंकि मैं कभी कभी जब देखता हूं तो जो क्रिश्चियन चैनल जब आप कभी खोलते हैं तो उसमें इतना कुछ आता है, आधी रात की प्रार्थना, 3 बजे की प्रार्थना कैसे काम करती है, ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए, वैसी प्रार्थना। बाइबल में लिखा विश्वास की प्रार्थना। बाइबल में लिखा पौलुस कहता मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। बाइबल में लिखा आत्मा आप ही आहे भर भर के बयान से बाहर, हमारी समझ से परे जो हमारी जरूरत है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए विनती करता है। विश्वास की प्रार्थना, दीनता की प्रार्थना, आधी रात की प्रार्थना का कोई जिक्र नहीं है बाइबल में। यीशु मसीह ने चेलों को यह नहीं कहा अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो रात को 2 बजे उठ के बैठना। मुझे नहीं मालूम को रात को 2 बजे लोग किसको मिलते हैं, यीशु मसीह को या किसी और को। अगर परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, प्रेज द लॉर्ड, पर यह कोई रीति नहीं है, यह कोई धर्म नहीं है। अगर वह 2 बजे ही मिले तब तो यार सारा दिन का क्या होगा मेरा, अगर मुझे दिन के 2 बजे की जरूरत पड़ गई उसकी। हाँ, अगर दिन के 2 बजे मुझे जरूरत पड़ जाए तो फिर कहां जाऊंगा मैं, रात के 2 बजे तक इंतजार करूं। Just common sense, use a common sense। पर मुझे नहीं पता लगता कई बार मसीहों को कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस की कमी है मसीहों को। वह इतने आत्मिक हो जाते हैं, इतने आत्मिक, सब बातें आत्मिक आत्मिक आत्मिक। ब्रदर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चर्च में ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खड़ना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। ना आपके कपड़े देखता है, ना आपका रूप देखता, ना आपका बैठना देखता, ना आपका उठना देखता, वह आपका और मेरा दिल देखता है। परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। आमीन। उसका देखना मनुष्य जैसा नहीं है, वह हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता हम यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र लिखित वचन के लिए, इन चेतावनियों के लिए धन्यवाद। तेरे वचन में लिखा है धोखा ना खाओ। हमारी मदद कर प्रभु जी कि तेरे वचन का प्रकाशन हमारे अंदर हो कि हम धोखा ना खाएं। आई प्रे गॉड, मेरी यह प्रार्थना है प्रभु, मेरे जीवन में, हम सबके इस कलीसिया के जीवन में, इनके हृदय और मनों में तेरा वचन राज्य करे। लेट योर वर्ड रूल एंड रेन। तेरा वचन मेरी सोच पर राज्य करे। तेरा वचन
मेरे हृदय में राज्य करे। प्रार्थना कीजिए आप भी, कहिए प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरी सोच में राज्य करे। तेरा वचन और कोई चीज नहीं प्रभु, तेरा वचन मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में राज्य करे प्रभु। और कोई चीज राज्य ना करे, पर तेरा वचन राज्य करे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता मैं यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूं। हमारी आंखें खोल, जिस एरिया में खुलने की जरूरत है। हमें इन चीजों से बचाए रख, क्योंकि अंत के दिनों में धोखा प्रबल हो जाएगा। धोखे की आत्माएं और कार्य करने लगेंगे और इस डिसेप्शन से हमें बचा। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, मेरे अंदर आज सुबह आई। थिस्सलुनीके की किताब में लिखा है कि इन दिनों में परमेश्वर झूठ बोलने वाली आत्मा को अनुमति देगा उनके लिए जो झूठ पर विश्वास करते हैं। अगर आप झूठ पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको विश्वास करने देगा। Do not please go to the word, वचन में जाइए। उस आत्मा को आपको धोखा मत देने दीजिए। ये लोग नहीं है आपका और मेरा मौजूद लहू और मांस से नहीं। कोई व्यक्ति आपका और मेरा दुश्मन नहीं, ना ही कुछ कर सकता। कोई भी सही सेंस में कुछ नहीं कर सकता। और आत्मा में आमेन, आमेन। उस आत्मा को धोखा मत देने दीजिए। आपको, आप परमेश्वर की संतान है, आप उसके बेटे और बेटी हैं। आप उसके लिए बहुमूल्य हैं। जब आप धोखा खाते हैं और धोखा अपने आप को देने देते हैं, उसे तकलीफ होती है आपकी, क्योंकि वह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। पर पौलुस कहता है, बस उसके अनुग्रह को, जो उसने मुझसे प्रेम किया है, उसको व्यर्थ होने नहीं दिया। Let do not the grace of God go vain in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह धोखा ना, व्यर्थ ना हो जाए। जो अनुग्रह दिया है, आइए उसमें और बढ़े, आगे बढ़े। बाइबल में कहा अनुग्रह पर अनुग्रह देता है। Hallelujah. Will give you more grace. He will help you to grow more closer to Him. उसके और नजदीक। Hallelujah. Oh, आइए अपने पांव पे खड़े हों, उसे धन्यवाद दें, उसे कहें प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे आत्मा के लिए, तेरे प्रिय पवित्र आत्मा के लिए, तेरे उस अनुग्रह के लिए जो तूने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। मैं विश्वास के साथ अनुग्रह के पास आता हूं। तू मुझे इन धोखों से बचाए रख और अपने आत्मा से चलाए रख। तेरे वचन की रोशनी का प्रकाश मुझे दे, ताकि मैं भटक न जाऊं, क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे रास्ते के लिए उजाला है।